हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का हमने 2 वीडियो आपको दे चुके हैं और इस चैप्टर का ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है जो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके पहले कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नया वीडियो जैसे ही पोस्ट किया जाए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। और आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है, आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है बच्चों, मान लो कि कोई वस्तु है, उससे क्या होता है, मान लो प्रकाश जो पड़ती है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके पश्चात जो दर्पण पे पड़ता है तो क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों समझते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर। दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति है बच्चों। क्या है? दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तन के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकाशिक युक्ति है जो परावर्तन के पश्चात क्या करती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। यानी जो प्रकाश आता है और किसी से टकराता है, उससे टकराने के बाद जब दर्पण पे वो पड़ता है तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है बच्चों। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसे कांच के सतह को रचित यानी कलई किया जाता है। एक तरफ पीछे की तरफ देखो, कांच में क्या किया जाता है, कलई किया जाता है जिससे सामने उसमें दर्पण बन सके। कलई करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों? कलई करके हमारा दर्पण बनाया जाता है। तो क्या होता है, मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी नेमो है। क्या है? नेमो है भाई। इसका बाल ओल बना देते हैं। हाँ, करंट मारा है, इसे उड़ रही है ये मान लो क्या है, नेमो है। ये नेमो को हमने कपड़ा पहना दिया। चलो नेमो को इतना ही रहने दो, ठीक। अब क्या होता है, मान लो ये क्या है बच्चों, ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, दर्पण है। क्या है? दर्पण है। दर्पण फिगर बना लेना ताकि समझ में आए। फिगर देखने के बाद आपको ये एकदम आसानी से समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है, दर्पण होता क्या है। दर्पण के बारे में आप आसानी से समझ जाओगे। अब देखो क्या होता है। मान लो ये सूर्य की प्रकाश है, यहाँ ध्यान से देखो और इसे पढ़ के समझो। क्या है? दर्पण एक क्या है, प्रकाशिक युक्ति है। क्या है? दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति है। ये दर्पण है। दर्पण क्या है? प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जब इस पे प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये वस्तु का क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। वह कैसे बनाता है इसे हम देखते हैं। मान लो ये सूर्य का प्रकाश है बच्चों। ये सूर्य की प्रकाश हमारी किस पे पड़ी, नेमो पे पड़ी। सूर्य की प्रकाश किस पे पड़ी, नेमो पे आके पड़ी। और नेमो के प्रकाश पड़ने के बाद ये प्रकाश परावर्तन होकर कहाँ पड़ती है बच्चों, दर्पण पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दर्पण पे पड़ती है। और दर्पण के बाद ये हमारी आंखों पे, जब ये नेमो के आंखों पर पड़ेगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? अब ध्यान से देखो, बोल रहा है
दर्पण क्या है? दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति है, यानी ये दर्पण क्या है? प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु का क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। जब तक ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा इस दर्पण पे, तब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अंधेरे में तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें आई, किस पे पड़ी? नेमो पे पड़ी, और नेमो पे पड़ने के बाद यहाँ पर परावर्तन हो गई। परावर्तन होने के बाद बच्चों ये कहाँ गया? नेमो की आंखों पे गया। जब नेमो के आंखों पे गया तो नेमो ने देखा कि यहाँ पर क्या बन रहा है? दर्पण बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यानी प्रकाश की किरणें जो आती हैं, आने के बाद परावर्तन होता है, उसके बाद क्या बनता है? दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। इसे एक दो बार पढ़ लो, ये फिगर बनाओ, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, ये प्रकाश जो आ रही है इसके परावर्तन यहाँ पर हुई, दर्पण पे हुई, और परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद क्या हुआ? इस फिगर में क्या बना? वस्तु का प्रतिबिंब बना। अब देखो, ध्यान से देखो, शीशे लेकर खड़े हो जाओ। शीशे, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो प्रकाश आएगा हमारे ऊपर पड़ेगा, पड़ने के बाद परावर्तन होगा कहाँ? दर्पण पे। तो दर्पण में क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा, ठीक, वही दर्पण होता है। और इसे कांच के सतह को रचित करके बनाया जाता है। यानी कांच की जो सतह होती है, कांच को क्या किया जाता है? एक तरफ से कलई कर दिया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। बच्चों ये अब आप इसे नोट कीजिए और फिगर को बनाइए। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा प्रकार है? एक हमारा होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और हमारा दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ये हमारा दो प्रकार का होता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है, प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं विस्तार से बच्चों। तो प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल या बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। उसे समतल, दिख रहा होगा ना, समतल बोल दे रहे हैं, नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना। समतल दर्पण कहते हैं, यहाँ लिख देता हूं। किसे समतल दर्पण कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल या बराबर हो बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। कैसा? मान लो ये क्या है? ये मान लो क्या है? दर्पण है। फिगर बना लेना। ये क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण है। समतल दर्पण लिख लेना। समतल दर्पण प्लेन मिरर। ये क्या है? ये जो इसका परावर्तक तल कहाँ है? ऊपर है। देखो एक तरफ कलई किया गया है, यानी एक तरफ कलई करके क्या किया गया है? दर्पण बनाया गया है। तो ये हमारा क्या है? परावर्तक तल है। परावर्तक तल क्या हो? बराबर हो या समतल हो, उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। इसमें कुछ है नहीं बच्चों। प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल हो या बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। ये हमने एक समतल दर्पण लिया और यहाँ पर इसका परावर्तक तल ये है, ये क्या है? बराबर है। तो ये हमारा क्या हुआ? समतल दर्पण हुआ। कुछ चीजें नोट्स में पढ़ लेते हैं। नोट में आखिर क्या होता है? फिगर बना लेना। अब नोट में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। नोट में क्या पढ़ेंगे? पहला ध्यान से देखो क्या होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी हमारा जो समतल दर्पण है बच्चों, वो जो दर्पण है समतल, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब
बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। क्या होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब आभासी होता है। तीसरा हमारा क्या है? समतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है बच्चों? बराबर होती है, ठीक। अब इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं ये गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे यह कितने भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण यानी गोला दर्पण हो, ठीक, उसे कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में। कौन कौन सा? अवतल और उत्तर, यानी कॉनकेव अवतल हुआ और कॉन्वेक्स क्या हुआ? उत्तल हुआ। तो ध्यान से सुनो, मान लो गोलीय दर्पण है, एक गोला दर्पण है, उसे काट देंगे, उस गोलीय दर्पण को क्या करेंगे? काट देंगे। मान लो ये क्या है? गोलीय दर्पण है, इसे काट देंगे तो एक तरफ का हमारा क्या हो जाएगा? एक तरफ का हमारा अवतल दर्पण होगा, एक तरफ का हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा। तो इसे समझते हैं, समझने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ध्यान से देखो, ये कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? ये कितने भागों में बांटा गया है? ये 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बांटा गया है। तो ध्यान से देखते हैं। 1 मिनट, स्पेलिंग सही है ना इसका? सही है, ठीक। अब क्या करते हैं? गोलीय दर्पण हमारा बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला हमारा अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। अभी हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। अभी कॉनकेव हम क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हुआ? अवतल दर्पण। और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। लिख लेना सब। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या हुआ? गोलीय दर्पण। बच्चों गोलीय दर्पण हमारा 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों क्या होता है? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर क्या होता है? वह गोलीय दर्पण यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर तथा गोले के बाहर की ओर कलई की गई हो, उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल कहाँ हो? अंदर की ओर हो। मान लो ये गोलीय दर्पण था, हम इसे काटेंगे तो एक तरफ का हमारा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण होगा, एक तरफ का एक तरफ का अवतल दर्पण, एक तरफ का अवतल दर्पण, एक तरफ का उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या है? मान लो हमने ये कटा हुआ भाग आधा लिया, अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है? वह गोलीय दर्पण, हमने गोलीय दर्पण ले लिया, एक गेंद लेना, काट देना, काटने के बाद एक तरफ का कलई होता है, एक तरफ का क्या होता है? परावर्तक तल होता है, उसे क्या कहा जाता है?
गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, वह गोलीय दर्पण, हमने एक गोलीय दर्पण लिया जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो, यानी ये जो हमारा है ये क्या हो, परावर्तक तल अंदर की ओर हो, परावर्तक तल अंदर की ओर हो। और क्या बोल रहा है बच्चों, तथा क्या, गोले के बाहर, ये गोला है, गोले के बाहर क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, पालिश किया गया हो, उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। बच्चों उत्तल दर्पण क्या होता है आप सब समझ चुके होंगे कि इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका तल अंदर की ओर क्या हो, परावर्तक हो, तथा बाहर की ओर क्या हो, कलई किया गया हो, कलई किया गया हो, लिख लेना यहाँ, कलई या पालिश, कलई या पालिश, कलई या पालिश। ये बच्चों क्या हुआ, हमारा अवतल दर्पण हुआ। तो अवतल दर्पण समझ में आया होगा, वह गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, काटने के बाद इसका अंदर का भाग क्या हो, परावर्तक तल हो, तथा बाहर की तरफ क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, पालिश किया गया हो, उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, दर्पण क्या हो, जिसका, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल कहाँ हो, बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो और तथा अंदर की ओर क्या किया गया बच्चों, पालिश किया गया, तथा अंदर की ओर क्या किया गया हो, कलई, कलई, पालिश, पालिश किया गया हो, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है। इतना समझ में आया बच्चों। क्या बोल रहा है कि देखो क्या हो रहा है, अवतल दर्पण में क्या था, परावर्तक जो तल था वो कहाँ था, अंदर की ओर था बच्चों, लेकिन उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, ये हमने एक गोलीय खोखला का कटा हुआ भाग लिया। क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, ये परावर्तक तल कहाँ हो, बाहर की ओर हो, परावर्तक तल बाहर की ओर हो, और अंदर की तरफ अगर कलई किया गया हो यानी पालिश किया गया हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अंदर की ओर क्या हो गया, पालिश कर दिए हम, लो पालिश कर दिए, दनादन 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 दनादन। समझ में आया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और हमारा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, अंदर की ओर हो, जिसका परावर्तक तल यानी जो प्लेन है वो कहाँ हो, अंदर की ओर हो, तथा गोले के बाहर, ये गोला है, गोले के बाहर क्या किया गया हो बच्चों, कलई किया गया हो, पालिश किया गया हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, ये परावर्तक तल कहाँ हो, बाहर की ओर हो, तथा अंदर की ओर कलई यानी पालिश किया गया हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण
कहा जाता है? उत्तल दर्पण। ये क्या किया गया है बच्चों? कलई किया गया है, कलई यानी पॉलिश। ढेर नीचे हो जा रहा है इसीलिए लिखता नहीं बन रहा है, आप सब इसे नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब टॉपिक को आप लिखिए और कॉपी में नोट कीजिए और समझिए, और उसके बाद अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों अभी रात का 2 बज रहा है और हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझो हम कितना मेहनत कर रहे हैं। बस थोड़ा हमारा सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है दोस्तों? इसे नोट कीजिए। तो बच्चों हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पणों का उपयोग पढ़ना है कि गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। हमने बच्चों जाना था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चों? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, अब जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण से बच्चों अच्छा क्या होता है? अवतल दर्पण से क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो थोड़ा बड़ा बनता है, बड़ा दिखाई देता है। क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। अब ध्यान से देखो क्या होता है। हमने गोलीय दर्पणों का अब उपयोग पढ़ेंगे। हमने गोलीय दर्पणों को पढ़ चुका है, गोलीय दर्पणों का अब उपयोग पढ़ेंगे। क्या होता है गोलीय दर्पणों का उपयोग? गोलीय दर्पणों का उपयोग, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग, फिर उसके बाद जानेंगे बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग। तो ध्यान से देखो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है बच्चों? अवतल दर्पण का मुख्य रूप से उपयोग हमारा टार्च में किया जाता है, लाइट में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट यानी जो देखो मूवी वो पिक्चर उच्चर में देखो पुलिस सर्च लाइट लेके नहीं चलते हैं, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों। तथा गाड़ियों की हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें भी क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आदि में किया जाता है। इतना समझ में आया बच्चों कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, और आगे जानते हैं और कहाँ किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं, वो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का क्यों उपयोग करते हैं? जो रोगी का दांत होता है उससे क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब उन्हें दिखाई देता है, जिससे उन्हें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो क्या होता है? दांतों के डॉक्टर द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या करते हैं। और दांतों के डॉक्टर जो होते हैं वो रोगी के दांतों को बड़ा देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उनके दांतों को बड़ा बड़ा देखना है, अभी दांतें छोटे छोटे दिख रही हैं तो उनके दांतों को बड़ा देखने के लिए क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक बच्चों, हमने अभी अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों। तो इसे लिखिए और कॉपी में लिखिए और उसके बाद इसे पढ़िए। ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप पढ़िए। हम आपको आसान भाषा में अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे क्या कीजिए, लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब हम उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है उत्तल दर्पण में? क्या होता है? चीज़ें जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? छोटी दिखाई देती हैं। क्या होती है बच्चों? छोटी दिखाई देती हैं। जैसे जो हमारा बाइक वाइक होता है या जो कोई भी वाहन हो, वाहन का जो साइड मिरर होता है, जो साइड का कांच होता है जिसमें लोग पीछे देखते हैं, उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दूर की वस्तुएं जो होती हैं उन्हें छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो दूरी ज़्यादा नहीं रहती है, बस दिखाई देते हैं छोटी छोटी कि हाँ बहुत, आपको कांच में देखोगे लगेगा बहुत दूर है, बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में उतना दूर वो रहते नहीं हैं। तो ध्यान से देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों
के साइड मिरर पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी वाहनों में साइड मिरर जो होता है वो उसका उपयोग उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पीछे देखने के लिए। और उसमें कौन सा कांच होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब देखो, इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है बच्चों। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? टेलीस्कोप में भी किया जाता है। इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। और जो हमारा धूप का चश्मा होता है उसमें क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बच्चों इन बातों को ध्यान देना कि धूप में हमारा जो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ठीक, क्या होता है? धूप के चश्मों में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लिख लेना, उत्तल दर्पण। अब देखो, स्ट्रीट लाइट जो होता है बच्चों, स्ट्रीट लाइट जो होता है उसके स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। लिख लेना, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमने जो पढ़ चुका है। कौन कौन सा टॉपिक था हमारा? हमने पढ़ा दर्पण, पढ़ा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारा समतल दर्पण होता है और गोलीय दर्पण होता है। तो हमने समतल दर्पण पढ़ा और गोलीय दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमने उन दोनों को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या किया? जो गोलीय दर्पण होता है उसके उपयोग के बारे में पढ़ा। उपयोग के बारे में जब पढ़ेंगे तो कौन कौन सा उपयोग है? एक हमारा अवतल दर्पण है, एक हमारा उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ा। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करें? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए कि वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।